कि मुख्य रत्न 9 ही क्यों होते हैं पंडित जी, जबकि अनेक प्रकार के और भी रत्न उपलब्ध हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मांड में 9 ही तो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। इन ग्रहों से निकलने वाली रश्मियों को एकत्रित करने की क्षमता नवरत्नों में पाई जाती है। इसलिए ये रत्न महत्वपूर्ण हैं, जबकि बाकी रत्न नवग्रहों की रश्मियों को बहुत कम ऑब्जर्व कर पाते हैं, बहुत कम एकत्रित कर पाते हैं, इसलिए वो उपरत्न कहलाते हैं। एक और सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि रत्न, उपरत्न, कृत्रिम रत्न और रंगीन कांच, इसमें क्या अंतर है? जिज्ञासा बस लोग पूछते हैं, जानते भी होंगे तब भी पूछते हैं। तो इन चारों तरह की चीज़ों में ग्रहों की रश्मियों को शोषित करने की या एकत्रित करने की क्षमता अलग अलग है। प्रमुख रत्न जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रहों की रश्मियों को ग्रहण करता है, इसके बाद उपरत्न और फिर कृत्रिम रत्न। कृत्रिम रत्न आप किसे समझ सकते हैं? कृत्रिम माने जो बनाया हुआ हो। जैसे आज मार्केट में जो पुखराज मिल रहा है वो बैंकॉक का पुखराज है, वो सफ़ेद पुखराज है, उसको ट्रीट किया गया है, उसको पीला रंग दिया गया है। 200 वाट का बल्ब जला करके उसके सामने ले जाइए, 2 मिनट के अंदर सफ़ेद हो जाएगा और उसकी रीसेल वैल्यू 0 होती है। वो कृत्रिम है, लेकिन अगर उसको आप धारण करेंगे तो वो भी बृहस्पति की रश्मियों को ऑब्जर्व करेगा, कम मात्रा में करेगा और फायदा आपको होगा लेकिन कम होगा। ओरिजिनल पुखराज की अपेक्षा उसका प्रभाव आपके जीवन पर सकारात्मक कम होगा। 9 ग्रहों की रश्मियों को ग्रहण करने वाले ये रत्न ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, रत्नों को किस धातु के साथ धारण करें, इसमें भी बड़ा भेद है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि सोने में भी नीलम पहन लेते हैं दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में, जबकि ये मिडिल फिंगर शनि की है। शनि से सोने का क्या लेना देना? इस उंगली में तो सोने की अंगूठी भी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अज्ञानता बस इसमें भी सोने की अंगूठी ससका लेते हैं। क्या कह सकते हैं उनको? अब उसका बुरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता रहता है, परेशानियां बढ़ती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, सम्मान लूटता रहता है, लेकिन वो पहन के बैठे रहते हैं। तो ऐसे में नीलम, गोमेद, लहसुनिया, ठीक है, नीलम, गोमेद, लहसुनिया ये चांदी या पंचधातु में बनवाना चाहिए और मोती को तो स्पेशल चांदी में ही बनवाना चाहिए। अब बंगाल में मोती को सोने में बनवा देते हैं और सोने में बनवा के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहना देते हैं। वहाँ के ज्योतिषी लोगों का कहना है कि सोना और मोती जब मिलता है तो उसके अंदर पुखराज के गुण आ जाते हैं, बृहस्पति को आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। ये सिद्धांत हमारे समझ से कहीं से भी तथ्यपरक नहीं है, लेकिन बंगाल में रहने वाले लोगों को अगर आपने कभी देखा होगा तो कभी ध्यान से संयोग अगर बने तो आप देखिएगा कि दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में मोती जड़ा होगा। केवल बंगाल के लोगों में आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हीरा, ये प्लेटिनम में बनवाना चाहिए। प्लेटिनम एक ऐसी धातु है जो 1000 डिग्री के टेम्परेचर पर पिघलती है। कहने के लिए लोग कह देते हैं कि हाँ प्लेटिनम में हम बना देंगे, लेकिन इतनी बड़ी प्रयोगशाला लोगों के पास नहीं है, अंगूठी बनाने वालों के पास, जो प्लेटिनम को पिघला सकें। तो होता क्या है? होता ये है कि 25% सोना 75% चांदी मिला करके अंगूठी बन जाती है और उस पर प्लेटिनम का पॉलिश हो जाता है, वो प्लेटिनम जैसा दिखने लगता है। तो
प्लेटिनम और अन्य रत्न सोने में धारण करने चाहिए। प्लेटिनम एक प्रकार से व्हाइट गोल्ड को ही कहते हैं। तो इस तरह से रत्नों को धारण करने की धातु के साथ विधा है, जो अगर शास्त्र सम्मत है तो निसंदेह वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर वो आपने अपने, कुछ लोग तो वो है ना जो अपने से जिस मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग बन जाता है। दम्भिन निजमति कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग ऐसा अपना प्रभाव दिखाएगा कि जितने सदग्रंथ हैं वो गायब हो जाएंगे। दम्भी माने पाखंडी, पाखंडी लोग अपने मन से नए शास्त्र की रचना कर देंगे। ज्योतिष पढ़ते मुझे 50 साल हो गए, लेकिन मैंने किसी ज्योतिष के ग्रंथ में काल सर्प योग नहीं पढ़ा। लेकिन आज हर दूसरे पंडित के मुंह से सुनाई देता है काल सर्प योग है, वासुकी योग है, तक्षक योग है, ये योग है, वो योग है। अरे ये कहाँ से पकड़ के ला गए आप काल सर्प योग? कहाँ से पैदा कर लिया आपने इसको? शास्त्र का कोई आधार भी तो होना चाहिए, लेकिन नहीं। हिंदुस्तान भेड़िया धसान, काल सर्प योग है, तुरंत जाइए त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पूजा करवाइए, ये तो काल सर्प योग है, ये तो 12 प्रकार का काल सर्प योग है। तो बस अपने मन से एक विद्या आपने पैदा कर दी, रोजी रोटी का एक अच्छा कार्यक्रम बन गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे शास्त्र कहते हों, जो हमारे प्रामाणिक शास्त्र कहते हों, अगर उन विधाओं का हम पालन करेंगे तो सचमुच में हम अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे परिणाम पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।